अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो बेसिकली आज मैं आपको एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 1 दे रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको आज होम टैब करवाऊँगी। होम टैब में हम फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट्स एंड नंबर टैब करेंगे और इसके अलावा हम स्टाइल्स का टैब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फ़ॉन्ट टैब, जिसके लिए मुझे चाहिए एक पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी राइट करूँगी। यहाँ से मैं ना एक डायरेक्ट फ़ाइल ओपन कर लेती हूँ फार्मूला टैब की। तो ये मेरे पास बनाया एक टैब पड़ा हुआ था, जस्ट मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसी के ऊपर ही हम अपनी सारी प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट टैब है, जिसके अंदर आपको पता है एमएस वर्ड की अगर आपने मेरी फ़र्स्ट क्लास देखी हो तो उसके अंदर जो चीज़ें होम टैब में करवाई गई हैं वही सारी सेम चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। एमएस एक्सेल का जो होम टैब है वो ज़्यादातर एमएस वर्ड के होम टैब जैसा ही है। आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैं कोई भी स्टाइल जो है वो अप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने सिंपल से टेक्स्ट का हम यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, हम इनमें से किसी का भी जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। आपने कोई भी एलिमेंट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपने टेक्स्ट को जो साइज़ उसका है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से आपने साइज़ जो है वो इसका इंक्रीज़ कर लेना है। कैपिटल ए भी इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आप जितना चाहें अपने टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्मॉल ए से हम क्या कर सकते हैं, हम इसका साइज़ कम कर सकते हैं। दैन बोल्ड है, इटैलिक है एंड अंडरलाइन है। बोल्ड का आपको पता है कि यहाँ से क्या होता है, टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाता है। सिंपली आपने क्या करना है, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है, बोल्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है, देन आप सिंपली अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। मैं अगेन आपको ये करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है, वाज़िया नज़र आ रहा है। और उसके बाद है इटैलिक। इटैलिक मीन्स होता है टेढ़ा, यानी ये हमारे सिंपल टेक्स्ट को क्या कर देगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा। और इसके बाद है यू यानी अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या होगा, हमारा जितना भी टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा, उसके नीचे जो है एक लाइन जो है वो लग जाएगी। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगी। सिंपली आपने अगेन इनके ऊपर क्लिक करना है और इनको अनचेक कर देना है तो वो रिमूव हो जाएंगी। यहाँ पे एक और फीचर ऐड है कि पहले हम क्या करते थे एमएस वर्ड में अंडरलाइन करते थे, लेकिन यहाँ पे हम डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको ऑफ़ कर देती हूँ। उसके बाद है हमारे पास बॉर्डर के ऑप्शंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉटम साइड पे, टॉप, लेफ़्ट, राइट, यहाँ पे हम हर जगह जो है वो बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली हमने पहले तो इसका देखिए बॉर्डर लगा हुआ है, हमने बॉर्डर को क्या करना है, रिमूव करना है। नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर देखें सारी तरफ से रिमूव हो गया। अब अगेन यहाँ पे मैं बॉटम बॉर्डर करूँगी तो नीचे बॉर्डर आ जाएगा। देन टॉप बॉर्डर करूँगी, टॉप बॉर्डर आ जाएगा। लेफ़्ट एंड राइट करने से लेफ़्ट एंड बोथ साइड जो है वो बॉर्डर आ जाएगा। ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हम जो है अपने टेक्स्ट के अराउंड और किसी भी हमने अगर कोई भी चीज़ जो है वो ड्रॉ करनी है तो यहाँ से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम डायरेक्ट जो है वो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर भी बॉर्डर यहाँ पे हम एग्जैक्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ज़रा चेक करेंगे तो ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। सो इससे क्या होगा कि हम अगेन यहाँ पे अपनी जो है बार एक बना सकते हैं, बॉर्डरिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड किया है तो बॉर्डर जो है वो ड्रॉ हो गया। इसके अलावा जो है इरेज बॉर्डर, यहाँ से हम बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं। लाइन कलर भी दे सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा नीचे मूव करके दिखाती हूँ कि ये देखें हल्की सी हमारे पास जो कलर की वो लाइन जो है उसी की सिंपली ये बॉर्डर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कलरफुल जो बॉर्डर हैं वो ड्रॉ हो रहे हैं। अच्छा, अगेन हमने यहाँ पे चला जाना है और यहाँ पे जाके ज़रा थोड़ा सा नीचे देखते हैं। लाइन स्टाइल भी है हमारे पास, अगर हमने किसी स्पेशल लाइन ना ड्रॉ करनी है तो वो भी हम सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मोर फीचर्स हमारे पास बॉर्डर के आ सकते हैं। यहाँ पे भी हम तमाम सेटिंग्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आगे है हमारे पास थीम कलर्स। सो बेसिकली ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसका कलर जो है वो कर दूँगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थीम कलर हो चुका है और अराउंड टेक्स्ट जो है वो ब्यूटीफुल से कलर जो हैं वो आ गए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो।
यहाँ पे हमारे पास कस्टम कलर्स हैं, इनकी जो आप रेंज है वो भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। दैन ओके करेंगे तो वही कलर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो हम थीम कलर करेंगे। और नेक्स्ट अगर आप देखो एक कैपिटल ए और उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन है, यहाँ से भी हम कलर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको कलर होगा। पहले जो है वो थीम कलर हो रहा था, जैसे कि बैकग्राउंड कलर होता है, लेकिन यहाँ पे अब जो है टेक्स्ट का कलर हो रहा है। अच्छा, ये जो है इसकी अलाइनमेंट्स में देखें, इसकी डायरेक्शन वाइज हम इसकी सेट कर सकते हैं, मिड में कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। और अभी इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो मिड में है और बिल्कुल ठीक पोजीशन पे है। ये थोड़ा सा मैं साइज़ कम करके आपको अगेन ज़रा इस दिखाती हूँ। हम देखेंगे मिड में आ गया और यहाँ पे ये लेफ़्ट एंड राइट हो रहा है। इधर से हम इसकी जो साइड है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है वो मिड में आ गया। यहाँ से हम इसे रोटेट कर सकते हैं किसी भी जो एंगल में है। अगर हमने रोटेट करना हो, जस्ट हमने सेलेक्ट करना है एंड देन हमने उसको रोटेट वाइज कर देना है। अब यहाँ मैं इसको थोड़ा से लेफ़्ट टू राइट करूँगी, राइट टू लेफ़्ट, ये दोनों आप चेक कर सकते हो उधर से। ठीक है, ये इसकी जो पोजीशंस हैं ये उनको चेंज करने के लिए है। आई होप आपको अलाइनमेंट भी समझ आ गए होंगे। ये जस्ट आप इसको डायरेक्शन वाइज किसी भी साइड पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए जो है मुझे चाहिए एक ब्लैंक पेज। मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल्स को मार्ज कर सकते हैं। सिंपली आपने क्लिक करना है, देन मार्ज एंड सेंटर करेंगे तो देखें जो सिलेक्टेड एरिया था वो मार्ज हो गया। अगेन यहाँ पे हमने अपने एरिया को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं मार्ज सेल करूँगी तो आप देख सकते हो कि मार्ज हो गए हैं। अनमार्ज सेल करेंगे तो अगेन वो अपनी जो उसकी पहली वाली हालत थी उसकी के अंदर वो वापस आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी सेल को मार्ज कर सकते हैं। द नेक्स्ट है हमारे पास नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जनरल सेल्स में ये जितने भी सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो जनरल्स हैं। अब मैं इसी सेल को नंबर फॉर्म में चेंज कर दूँगी। तो अगर यहाँ पे आप ज़रा चेक करो, बाकी सेल जितने भी हैं वो जनरल हैं और अब ये वाला जो सेल है वो नंबर में चेंज हो चुका है। ये हमारे पास नंबर सेल है और बाकी जितने भी हैं वो जनरल हैं। इसी को मैं करेंसी में चेंज करूँगी। काउंटिंग में शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज है हमारे पास, फ्रैक्शन है और साइंटिफिक फॉर्म है। इससे क्या होता है कि आप अपने सिंपल जनरल सेल को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी ये करेंसी में चेंज हो गया है और इसी को जो है मैं काउंटिंग में चेंज कर लूँगी और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट डेट में चेंज करेंगे एंड देन लॉन्ग डेट में। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइम, तो ये देखिए टाइम में चेंज हो गया है, देन परसेंटेज में चेंज होगा और फ्रैक्शन है हमारे पास और लास्ट पे है हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म। ये साइंटिफिक फॉर्म है इसकी। तो ये देखेंगे सारे जनरल सेल्स हैं और यहाँ पे देखिए ये जनरल सेल है, इसको मैं यहाँ पे करेंसी में चेंज कर दूँगी। अब ये करेंसी का सेल है, ये साइंटिफिक फॉर्म में चेंज है और बाकी सारे जनरल्स हैं। यानी हम अपने सिंपल किसी भी सेल को जो है वो किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये अगेन कुछ करेंसी फॉर्म्स हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की आप देख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डॉलर है, यूरो है, चाइनीज़ है। तो ये सारी करेंसीज़ हैं। हम अपनी के जो हमारा सेल है हम उसको किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैन परसेंटेज है, कोमा फ्रैक्शन है और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आगे थोड़ा सा अगर मूव करें तो ये 0.0 की डिफरेंस से यहाँ पे एक कोटेशन आ जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइल का टैब, जिसके लिए मुझे अगेन अपना टेबल चाहिए। तो वहाँ पे मैं आपको ये सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो बताती हूँ कि कैसे इस्तेमाल की जाती है। ओके, और यहाँ पे राइट क्लिक करने से भी हम अपने सेल्स को मार्ज कर सकते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है और यहाँ पे जाके अगर आपने कोई रो है, कोई कॉलम है, कुछ भी आपने इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें मैंने एक कॉलम जो है वो इंसर्ट किया है, दैन यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। दैन यहाँ पे हम रो जो है वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हो और आपको कोई एक न्यू रो या न्यू कॉलम की ज़रूरत है तो आप सिंपली राइट क्लिक करके भी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, जिसके लिए मैंने कुछ डाटा लिया है और पहला है हमारे पास ग्रेटर दैन। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना जितना भी हमारे पास डाटा है उसके अंदर जितने भी हमारे पास हाईएस्ट नंबर्स हैं हम वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है
कि जो 10,000 से अबव हैं वो जो है वो हाईलाइट हो जाए इन रेड बॉर्डर्स। यहाँ पे ये देखिए आप सिंपली कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो अब ये देखें 10,000 से जितने भी बड़े हैं सेल्स हमारे पास वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब अगेन सिंपली आपने टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमने चले जाना है क्लियर रूल्स पे। यहाँ से जाके हमने क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स कर देना है और ये देखिए अनहाईलाइट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट सेल्स डेट आर बिटवीन। यहाँ पे हम दो सेल्स के दरमियान वाला जो डाटा है वो भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगी 15,000 और यहाँ पे हम 20,000 लिख देंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास इसके दरमियान का डाटा है वो हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ से हम इसका सिंपली कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने ग्रीन फिल किया है एंड देन ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोनों जो सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं और अगेन क्लियर रूल्स करते हैं और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है इक्वल टू। अब यहाँ पे जो इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे ये उन सेल्स को फॉर्मेट करेगा जो कि इक्वल होंगे, जो सेल्स बराबर होंगे ये उनको यहाँ पे फॉर्मेट में चेंज कर देगा। तो अभी यहाँ पे देखें मैं लिख रही हूँ 3,000 या कुछ अब अमाउंट्स यहाँ पे लिख देते हैं और ये देखें उसको ये हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, क्लियर रूल्स करते हैं और आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट डेट कंटेन्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो आपने सारा जो डाटा है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो सेम चीज़ें होंगी ये उसे हाईलाइट कर देगा। टेक्स्ट डेट कंटेन्स यहाँ पे जाके कोई भी नाम आप सर्च करोगे तो देन ये उसे हाईलाइट कर देगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक नेम लिखा है और देन वहाँ पे वो रेड फिल में वो हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। अब मैंने पहले ए लिखा है तो जहाँ जहाँ ए आ रहा है इसने उसको हाईलाइट कर दिया है। जहाँ पे मैं नेम जो है वो सेम थोड़े से करके देखती हूँ। जैसे यहाँ पे आमना किया, इधर भी आमना ही कर देंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास अब देखें 3 आमना नेम जो है वो आ रहे हैं। अब अगेन हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेन्स और यहाँ पे मैं लिखूँगी आमना। आमना जैसे लिखा है तो देखें जहाँ जहाँ आमना आ रहा है सेम टेक्स्ट को उसने क्या कर दिया है और फॉर्मेट कर दिया है। नेक्स्ट है डेट ओपनिंग। यहाँ से हम जो है अपना जो हमारा डाटा है वो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो डेट्स हैं वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चाहे वो हफ्ते की हो, महीने की हो या कोई भी दिन का हो डेट, हम वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें डुप्लिकेट जो फॉर्म्स हैं ये उसको हाईलाइट कर देगा। जो यूनिक हैं जो ज़्यादातर कैप्स लॉक्स में लिखी होती हैं ना, जो कैपिटल लेटर्स में, ये उसको हाईलाइट करेगा। ठीक है, डुप्लिकेट और यूनिक में ये फ़र्क होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फॉर्म में है टॉप 10 आइटम्स। यहाँ से हम हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर्स हैं हम उनको चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी रखी है, 4 रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 टेक्स्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म में है, उनको ये हाईलाइट कर देगा। अगेन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम टॉप 10% वही सेम चीज़ें हमारे पास जो टेक्स्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म में होगा ये उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अगेन यहाँ पे आते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास बॉटम। बॉटम कहते हैं नीचे से जो हमारे पास सबसे कम होंगी, ये जितनी भी हमारे पास कम वैराइटीज़ होंगी ये उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अब ये देखिए अगेन यहाँ पे आएंगे, क्लियर रूल्स करेंगे। अगर आप क्लियर रूल्स नहीं करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो सही से यहाँ पे मैनेजेबल नहीं होती हैं। तो आपने क्या करना है, साथ साथ जो है वो इसके रूल्स क्लियर करते जाने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन वही चीज़ें आ गई हैं, फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द बॉटम। अब ये देखें सबसे ज़्यादा ये कम दिखाई दे रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर दिए। सेम चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे देखें अगेन वही चीज़ आ गई है। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास अबव और बिलो आ गई। यहाँ से अगेन वही सेम चीज़ें हैं, जो सबसे बड़े होंगे उनको हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा बार्स। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो डाटा है वो बार्स की सूरत में यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास कलर स्केल्स। यहाँ से हम जो है अपनी कलर स्केल की मदद से भी अपनी जो हाईएस्ट फॉर्म है उनको चेक कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होगी ये उसको डार्क कलर करेगा, देन लाइट, एंड उससे जो जितना भी सबसे कम जो हमारी पास होगी उसको सबसे कम कलर करेगा। आइकन सेट में हम यहाँ पे आइकन्स की मदद से भी अपना जो डाटा है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बहुत किस्म की यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटिंग है जो हम कर सकते हैं।
और यहाँ पे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये वाली एक आइकॉन है, इसके ऊपर आप देख सकते हो जो सबसे कम है वो एरो को नीचे की तरफ शो कर रही हैं, जो सबसे हाई हैं वो ग्रीन में शो हो रही हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे आइकॉन सेट कर सकते हैं। अगेन क्लियर रूल्स करेंगे इसको। और अब यहाँ पे देखिए लास्ट पे वही सेम चीज़ें जो ऊपर आपने पढ़ी वही अगेन यहाँ पे लास्ट पे हो रही हैं रिपीट। एंड नेक्स्ट अब हम करते हैं फॉर्मेट टेबल। यहाँ पे क्या करना है, हमने सिंपली अपने जो डाटा है उसको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है और उसे फॉर्मेट करना है एज़ टेबल, यानी टेबल की सूरत में हमने उसको फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। यहाँ से मैं इसे की मदद से करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि माउस की मदद से थोड़ा सा करना मुश्किल हो रहा है। तो हम इसे इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं एंड देन फॉर्मेट एज़ टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे देखें हमने कोई भी यहाँ पे चूज़ कर लेना है फॉर्मेट और उसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करके और देन आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, अब ये फॉर्मेट में चेंज हो गया। अगेन होम टैब पे आएंगे, देन यहाँ पे और भी बहुत सारे डिज़ाइन है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंज कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास सेल स्टाइल। पहले आपने फॉर्मेट एज टेबल पढ़ा था, अब आप इसमें सेल स्टाइल्स पढ़ोगे। इससे क्या होगा, आप जो भी सेल सेलेक्ट करोगे उसी सेल को ये क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अब इसकी ये टाइटल्स एंड हेडिंग्स भी बनी हुई हैं। इसके अलावा इनका डाटा एंड मॉडल, गुड, बैड एंड नेचुरल, यानी यहाँ पे आप जो जितने भी कलर्स हैं आप रिज़ल्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करने से आप सेल्स एंड रोज़ कॉलम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अब देखिए बाहर आ गई है इंसर्ट वाली, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम आपने जस्ट क्लिक करना है और अगर आपने डेल करनी हो तो आपने अगेन डिलीट पे चले जाना है और यहाँ से हम अपनी सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमें जो भी चेंजेस करनी है तो वो करेंगे। आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है और जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं आई होप आपकी क्लियर हो जाएंगी। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मिलेंगे और हमारे पास ये फॉर्मेट टेबल का जो रह गया ये भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो एडिटिंग टैब है वो भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपकी आज की वीडियो जो है वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।